2017 के उन्नाव रेप कांड आप सभी को याद होगा। बहुत ही बहुचर्चित रेप कांड था जिसमें भाजपा के तत्कालीन विधायक कुलदीप सिंह सेंगर मुख्य आरोपी थे। ये मामला इतना हाईलाइटेड था कि इसको सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर दिल्ली ट्रांसफर किया गया था और दिल्ली हाई कोर्ट ने कुलदीप सिंह सेंगर को आरोपी मानते हुए आखिरी सांस तक जेल में रहने का आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। इस पूरे मामले पर आज दिल्ली हाई कोर्ट का नया जजमेंट आया है, जिसमें दिल्ली हाई कोर्ट ने लोअर कोर्ट के जजमेंट को निरस्त करते हुए या एक तरह से उसको निलंबित करते हुए कुलदीप सिंह सेंगर की सजा को निलंबित कर दिया है और उनको जमानत दे दी है। इस पूरे मामले पर सपा के फायरब्रांड नेता दारा सिंह यादव हमारे साथ हैं। हम उनसे जानेंगे कि उनकी और समाजवादी पार्टी की क्या प्रतिक्रिया है। दारा सिंह जी, कुलदीप सिंह सेंगर को आज दिल्ली हाई कोर्ट ने न केवल जमानत दे दी बल्कि एक तरह से देखा जाए तो पूरे केस को ही उसने अगले आदेश तक के लिए निलंबित कर दिया है। इसको आप किस तरीके से देख रहे हैं? देखिए, 2027 का चुनाव आ रहा है और 27 से पहले जितने अपराधी छूटते हैं भारतीय जनता पार्टी के, जो बंद होते हैं, उनको इसी तरह के आदेश आते रहते हैं। ये देख लीजिए कि दुर्भाग्य उत्तर प्रदेश का, देख लीजिए कि देश के न्यायालय पे हम क्या कहें। हम तो प्रणाम करते हैं देश के न्यायालय की कि जिसकी चाची, जिसकी मौसी, जिसका चाचा, जिसका पिता खत्म हो गया हो, सिर्फ बेटी बची है। तो अभी ये इसीलिए दिया गया है क्योंकि जब जितनी बार न्यायालय का फैसला होता है उसके बाद उस लड़की के घर का किसी न किसी सदस्य का हत्या हो जाती है और बयान देते हैं वो कि हमारी मौत इस तारीख तक हो जाएगी और हो जाती है। तो अब आप देख लीजिए कि वो लोग चिल्लाते रहे, मीडिया में बताते रहे, लोग चलाते भी रहे, मगर आप देख लीजिए कि उत्तर प्रदेश की न्याय प्रणाली, यहाँ की पुलिस की सोच, यहाँ की सरकार की एक्टिविटी, आप देख सकते हैं कि उसके परिवार के लोग खत्म हो गए और आज भी उसको न्याय नहीं मिल रहा। तो आप इस पे कोई नई बात नहीं है। कुलदीप सिंह सेंगर वाला मैटर, इस पे जितने भी बलात्कारियों के ऊपर जो भी धारा लगी थी, जो हुए उनके बाबा हैं उन पे लगी हुई थी, आप देख लीजिए बार बार उनको जमानत मिल जाती है। और आप एक मामूली से आदमी देख लीजिए, केस उसके ऊपर हो जाए, 3 साल 6 महीने उसकी जमानत नहीं होती, मंजूरी नहीं होती। बात यहाँ पर यह है कि भारतीय जनता पार्टी में रहने से अपराधियों को फायदा है, इसीलिए बचे हुए हैं। आप अब देख लीजिए, उस बेटी को भी मार दिया जाएगा, न्याय नहीं मिलेगा। आप पुष्पेंद्र यादव को देख लो, पुष्पेंद्र यादव का फर्जी इनकाउंटर हुआ था इसी उत्तर प्रदेश में और इनकाउंटर के बाद उसकी पत्नी रोज कहती थी कि अगर हमें न्याय नहीं मिलेगा मैं आत्महत्या कर लूंगा। पुष्पेंद्र की पत्नी ने आत्महत्या कर लिया मगर न्याय नहीं मिला, आज भी नहीं न्याय मिला, आज भी उसकी आत्मा तड़प रही है। तो ये कोई उन्नाव का जो घटना है इसको पूरा देश जानता है, उत्तर प्रदेश खासतौर पे जानता है कि कुलदीप सेंगर को बचाने के लिए भाजपा किसी भी हद तक जा सकती है। हो सकता है आज आप बयान ले रहे हैं, कल आपका एक्सीडेंट हो सकता है, या हम बयान दे रहे हैं हमारा एक्सीडेंट हो सकता है। तो ये भाजपा जो है, पहले मैंने शुरुआत में कहा था जब योगी जी पहली बार सत्ता में आए थे, वो गरीब मजदूरों को ऊपर इसीलिए बुलडोजर चलवा देना, मुकदमा करा देना या कई धाराओं में कर देना फर्जी, इसलिए करते थे कि कोई अगर हम कुछ करेंगे तो हमसे कोई सवाल ना करे। आज वही है, कुलदीप सेंगर वाला मैटर में देख लीजिए, कुछ नहीं होगा। एक सवाल ये है कि आजम खान साहब 9 बार के विधायक, कई बार के सांसद, उत्तर प्रदेश के कई बार के मंत्री, उनको छोटे छोटे मामलों में भी जमानत मिलना मुश्किल हो रहा है। अगर वो बाहर आ रहे हैं तो तुरंत किसी दूसरे मामले में जजमेंट आके उनको फिर जेल भेज दिया जा रहा है। और सेंगर जैसे आरोपी के मामले में इस तरह दिल्ली हाईकोर्ट का वर्डिक्ट आना, क्या आप मानते हैं कि सरकार के इशारे पे कुछ इस तरह का काम हुआ है? देखिए, सबसे पहले मैं बता दूं, आजम खान साहब समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, दूसरा वो मुसलमान है, तीसरा वो भाजपा में जाना नहीं चाहते हैं, और चौथा ये बता दूं कि आजम खान साहब ने एक बहुत बड़ा गुनाह किया है, आप लोगों को नहीं पता होगा, आज बताते। उन्होंने रामपुर के जो गरीब, शोषित, वंचित बच्चे हैं उनको कलम पकड़ाने का काम किया था। आजम खान साहब अगर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की तरह उनको बंदूक और पत्थर पकड़ाने का काम करते तो आजम खान साहब को देश का सबसे बड़े जो प्रधानमंत्री है वो सम्मानित करने आ जाते। उनको जेल में इसीलिए डाला जा रहा क्योंकि उन्होंने यूनिवर्सिटी बनाई, यूनिवर्सिटी में बच्चे गरीब के पढ़ रहे थे, और वो भारतीय जनता पार्टी आज भी गरीब के बच्चों को पढ़ाना नहीं चाहती, वो उनको मजदूर बनाना चाहती, अपराधी बनाना चाहती, नशेड़ी बनाना चाहती। इसलिए कुलदीप सेंगर के केस में आप ये देखिए कि आप आजम खान के कहाँ जा रहे हैं, आप यहाँ पे देखिए
कि उसकी मौसी को मार दिया गया, चाचा को मार दिया गया, पिता को मार दिया गया, बेटी का एक्सीडेंट कराया गया, जो पीड़ित है मगर बच गई वो, और जो बच गई है इसलिए आपकी देख लेना आपकी उसकी भी हत्या हो जाएगी। खबर आप लोग ही चलाओगे, क्योंकि मुझे पता है कि जब तक उसके घर के एक आखिरी छोर को नहीं मार देंगे तब तक भारतीय जनता पार्टी शांत नहीं बैठेगी। ये थे सपा नेता दारा सिंह यादव, जो कुलदीप सिंह सेंगर की सजा के निलंबित होने पर अपनी राय रख रहे थे। दारा का आरोप है, सपा के वरिष्ठ नेता दारा का आरोप है कि अब कुल जो पीड़ित लड़की है उसकी जान पर भी, उसकी सुरक्षा पे भी एक खतरा मंडरा रहा है, क्योंकि कुलदीप सिंह सेंगर बाहर आ रहे हैं और बाहर आने के बाद वो पीड़ित को प्रभावित कर सकते हैं। इस पूरे मामले में आगे क्या क्या होगा ये तो समय के गर्भ में, लेकिन फिलहाल अभी की सबसे बड़ी खबर यही है कि उन्नाव रेप कांड के मुख्य आरोपी भाजपा के किसी समय के कद्दावर विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को दिल्ली हाई कोर्ट ने उन्नाव रेप कांड में सजा को निलंबित करते हुए, आजीवन कारावास की सजा को निलंबित करते हुए जमानत दे दी है। जनता चौक के लिए अनुराग मिश्रा।